तो सर अगर आज हमें ब्रेकआउट मिलता है जिसके आसार भरपूर है, पूरा बैकग्राउंड है, तो कहाँ होगा सर, वो लेवल्स क्या हैं? हाँ, तो ये यहाँ 25,265 इंट्राडे में इसके ऊपर निकल कर टिके, इसके ऊपर खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। खुलना तो इसके ऊपर चाहिए 25,265। अच्छा। इसके ऊपर खुल के टिक गए तो एक छोटा ब्रेकआउट, छोटा चिंटू वाला। बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा 25,350 के ऊपर निकलने पे। 25,350 के ऊपर बंद हो गए तो समझो कि आपने करेक्शन पूरा कर लिया 24,885 के आसपास का, और अब आप वापस से 25,670 का हाई बनाकर नीचे आए थे, उसको पार करने को तैयार है। ओके। 25,350 इसके ऊपर बंद होना जरूरी है। क्लियर है? ये लेवल गोड गोड के पीछे एकदम। बैंक निफ्टी, अच्छा सपोर्ट अब 25,000 आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट हो गया, आसानी से 24,900 25,000 अब आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है। ठीक है। बैंक निफ्टी 57,300 के ऊपर निकल कर टिका बंद होता है तो एक यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। ओके। ठीक है। हल्की सी आखिरी छोटी सी रुकावट की रेंज है 57,450 और 57,625। क्यों? 57,450 लाइफ हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, 57,623 लाइफ हाई इंट्राडे है। तो ये आखिरी रेंज है, इसको पार करेंगे तो फिर खुले नीले आकाश में। बैंक निफ्टी के लिए भी सपोर्ट जोन अब काफ़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। 56,600 56,900 होगा आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी पर। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ क्लियर लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें ब्रेकआउट के सिग्नल्स मिल जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। अच्छा सर, ये मिड और स्मॉल कैप की रिकवरी है तो यहाँ पे कैसे खरीदना? अभी भी वही फॉर्मूला होगा कि अच्छे नंबर्स आए तभी खरीदें? सवाल ही नहीं है, देखो वही काम कर रहा है। अच्छा। जहाँ नंबर्स अच्छे हैं वही स्टॉक्स आपको एक्शन में आना चल रहे हैं, और पहले दिन नहीं, दूसरे तीसरे दिन भी चल जाते हैं। ठीक है। करेक्ट। तो आज अच्छे नतीजे के दम पर मिड कैप आईटी शेयरों में मजबूती होगी, क्योंकि इन्फोसिस के नंबर आपको ठीक मिल गए। मिड कैप आईटी में आपके कोफोर्ज, ओएफएस बढ़िया नंबर है, ये आपको काम कर जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आइए, इसके अलावा मेटल्स जो बढ़िया चल रहे हैं, मेटल में खरीदारी की उम्मीद है। फर्टिलाइजर शेयर थोड़े एक्शन में रह सकते हैं, फार्मा शेयरों में अच्छी तेजी हो सकती है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। और धीमे धीमे देखिए, अब कल आपने एक चीज़ और नोटिस की, कई दिनों से हम पावर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं। कल थोड़ा एक्शन में आते दिखे। क्यों? ये बैक बेंचर्स हैं, इनके रिजल्ट अब आएंगे। तो अब क्या है, आईटी धीरे धीरे फिर लाइमलाइट से बाहर निकल जाएगा। एक दो दिनों में लगभग सारे बड़े रिजल्ट्स आईटी के खत्म। अब बैंक्स बड़े निकल गए, आज छोटे मोटे थोड़े बहुत और हैं, इंडियन वगैरह हैं। अब धीरे धीरे फिर पीएसयू स्टॉक्स पर वो सारा शिफ्ट होना शुरू होगा अगले एक दो दिनों में। तो आपको सेक्टर रोटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ये निवेशकों के लिए भी सर यही राय होगी, मतलब जो सोच रहे थे कि नंबर्स आ जाएं फिर हम अपना पोर्टफोलियो चर्निंग थोड़ा कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जहाँ रिजल्ट्स बेहतर है वहाँ पोर्टफोलियो में आपको ओवरवेट हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए आप एक मेटल सेक्टर साफ दिख रहा है जहाँ लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मिड कैप फार्मा आपके अच्छे हैं ही हैं, बाकी इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पर आप फोकस करिए। डन।